हेलो स्टूडेंट, आज पोइट्री क्लास 11 का पोइट्री का थर्ड लेसन एजुकेशन ऑफ नेचर। पोइट्री एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा। ये लेसन आप लोग आवाज़ नहीं करें। 3 years she grew in sun and sober। यह एक काल्पनिक लड़की लूसी के लिए लिखा है। 3 years she grew in sun and sober। 3 वर्ष तक वह धूप और वर्षा में बढ़ी हुई। Then nature said, इसके बाद प्रकृति ने कहा, a lovelier flower, एक बहुत प्यारा फूल, on earth was never seen shone, इससे पहले पृथ्वी पर इतना सुंदर फूल कभी नहीं दिखा। This child I too myself will take, इस बच्ची को मैं अपनी बच्ची बनाऊंगी। प्रकृति ने कहा कि इसे मैं अपनी बच्ची बनाऊंगी। She shall be mine, वह मेरी होगी। And I will make a lady of my own, और इसे मैं शिक्षा देकर अपने जैसी महान महिला बनाऊंगी। फिर से इस पैराग्राफ को देखिए। प्रकृति ने कहा, 3 वर्ष तक लूसी प्रकृति के वातावरण में धूप और वर्षा सहते हुए बड़ी हुई, और वह इतनी सुंदर बनी कि इतनी सुंदर पृथ्वी पर पहले कभी कोई लड़की नहीं हुई। प्रकृति ने कहा, यह मेरी होगी, इसे मैं अपनाऊंगी, मैं ही शिक्षा दूंगी और अपने जैसी बनाऊंगी। नेक्स्ट मेरा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, यह बच्ची बिल्कुल मेरे जैसी होगी, अपने जैसी बनाऊंगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, कानून और सभ्यता दोनों में। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और मेरे साथ ये लड़की रहेगी चट्टानों में, मैदानों में। इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर और स्वर्ग में। इन ग्लेड एंड बोबर, हमेशा यह मेरे साथ, ग्लेड मैंने होता है आसमान में चलना, मेरे साथ चलेगी। सेल्फ हील एंड ओवर सीइंग पावर टू काइंडल और रेस्ट्रेन, इसके पास अद्भुत देखने की शक्ति होगी, यानी यह हर जगह देख पाएगी। इसके पास देखने की अद्भुत शक्ति होगी जो हर जगह देख सकती है। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, वह इतनी चंचल होगी। स्पोर्टिव, स्पोर्ट माने खेल होता है, स्पोर्टिव माने चंचल। वह इतनी चंचल होगी जैसे कि फॉन, हिरन का बच्चा। दैट वाइल्ड विल ग्ली अक्रॉस द लॉन, जो कि घास के मैदानों पर इधर से उधर उछलता फिरता है, ऐसे ही लूसी चंचल होगी, वो चारों तरफ खेलती फिरती होगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग, पहाड़ों पर। एंड हर्ष शैल बी, यानी पहाड़ों पर वह उछलती फूलती रहेगी। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम, एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, वह सांस की ताजगी का अनुभव करेगी, यानी वह हमेशा ताजगी का अनुभव करती रहेगी, कभी थकेगी नहीं, और हमेशा शांत और मन की शांति उसे प्राप्त होगी। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग,
और वह हमेशा ही सब कुछ महसूस करती रहेगी, यानी बिना कहे सुने हुए हर चीज़ महसूस करने वाली होगी। इस प्रकार की शिक्षा प्रकृति उसे देखने की बात कर रही है कि मैं उसे ऐसा बनाऊंगी कि वह सब कुछ महसूस करेगी, हर जगह देख सकेगी, हर जगह जा सकेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड, उड़ते हुए बादल उसको लैंड झुकना सिखाएंगे। टू हर फॉर हर बिल्लो बैंड, और बिल्लो के पेड़ उसे सम्मान से झुकना सिखाएंगे। नॉर शैल सी फेल टू सी, वह देखने में असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की गति में भी, यानी तूफान की गति तेज चलते हुए भी वह सब कुछ देख सकती है। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाई साइलेंस सिंपैथी, और वह इतनी शांत होगी और इतनी पवित्र होगी। बाई साइलेंस सिंपैथी, सहानुभूति की पात्र होगी, उसके अंदर सहानुभूति होगी। फिर से इस पैराग्राफ को देखिए। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट्स शैल लैंड, उड़ते हुए बादल और उसे सुंदरता प्रदान करेंगे और उसे महानता प्रदान करेंगे, और बिल्लों के पेड़ उसको सम्मान देना अर्थात झुकना सिखाएंगे। वह तूफानों की गति में भी देखने में सक्षम होगी और उसका व्यक्तित्व पवित्र होगा। वह सहानुभूति रखने वाली होगी, यानी दयावान होगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, मध्य रात्रि के तारे उसको प्रिय होंगे, मध्य रात्रि के तारे उसे प्रिय होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सेक्रेट प्लेस, और वह सीक्रेट प्लेस माने गुप्त स्थानों में भी वह सुन सकेगी, यानी वह प्रत्येक चीज़ को कहीं पर भी वो अनुभव कर सकेगी, सुन सकेगी, देख सकेगी। वेयर रिव्यूल्स डांस देयर बेवार्ड राउंड एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, अरे झरने उसे आवाज़ प्रदान करेंगे, यानी झरनों से वह मधुर बोलना सीखेगी और प्रकृति की सुंदरता उसको सुंदर बनाएगी, यानी प्रकृति से वह सुंदरता प्रदान करेगी, झरनों से आवाज़ लेगी। इस प्रकार से प्रकृति उसको अच्छा बनाएगी, सुंदर बनाएगी। इस पैराग्राफ को फिर से। मध्य रात्रि के तारे उसको प्रिय होंगे, वह गुप्त स्थानों में भी सुन सकेगी, जहाँ झरने नाचते गाते हैं वो झरने उसे प्रिय होंगे और झरनों की आवाज़ से वह सुंदरता सीखेगी और प्रकृति से सुंदरता सीखेगी। उसका चेहरा यानी प्रकृति की सुंदरता उसके चेहरे को सुंदर बनाएगा। एंड बिटल फीलिंग ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, करे प्रसन्नता का अनुभव उसकी सुंदरता को और बढ़ाएगा। कहने का मतलब वह हमेशा खुश रहेगी। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, और इस प्रकार उसका शारीरिक विकास होगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, प्रकृति कहती है कि मैं ऐसे विचार लूसी को दूंगी
while she and I together live, जब वह मेरे साथ रहेगी। हर here in this happy dell, इस प्रसन्न जंगल में, प्रसन्न चित्त वातावरण में, जब वह मेरे साथ इस प्रकृति के वातावरण में रहेगी तो मैं उसे इस प्रकार की शिक्षा दूंगी कि वह हमेशा खुश रहेगी। और लास्ट पैरा है, दस नेचर स्पोक, इस प्रकार से प्रकृति ने कहा, द वर्क वाज डन, और वैसा ही हो गया। वर्क वाज डन माने उसकी शिक्षा पूरी हुई। प्रकृति ने जैसा सोचा था वैसा ही लूसी बन गई। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, आप प्रकृति कह रही हो कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि लूसी का जीवन कितना, यानी लूसी की रेस समाप्त हो गई, अर्थात लूसी की जो जीवन था वो जीवन की दौड़ समाप्त हो गई। शी डाइड, और वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे अकेला छोड़ गई। दिस हैथ, दिस काम, दिस सीन, यानी इस निर्जन सुनसान शांति में, द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, उसकी यादें रह गई। एंड नेवर मोर विल बी, अब वह कभी नहीं आएगी वापस। प्रकृति लास्ट पैराग्राफ में कहती है कि उसकी शिक्षा पूरी हुई और कितना शीघ्र ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया और वह मुझे छोड़ गई, केवल शांति छोड़ गई और अपनी यादें छोड़ गई। वह अब कभी वापस नहीं आएगी। ये लूसी का ये एजुकेशन ऑफ नेचर वाला पार्ट था, ये आपका पूरा हो गया। एक बार लेसन का पूरा अर्थ दोबारा पढ़ा देता हूँ मैं। देखिए 3 साल, यानी सारांश है ये, 3 साल तक लूसी प्रकृति के वातावरण में, धूप में और छाँव में, बरसात में बड़ी हुई और वह सुंदर फूल बनी। प्रकृति ने कहा कि इतना सुंदर फूल कभी पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। फिर कहा प्रकृति ने कि मैं इसे अपनी पुत्री मानूंगी, मैं इसे स्वयं शिक्षा दूंगी और अपने जैसी बनाऊंगी। यह तूफानों में, चट्टानों में और मैदानों में मेरे साथ रहेगी और यह गुप्त स्थानों में भी सब कुछ अनुभव कर सकेगी। वह हिरण के बच्चे की तरह चंचल होगी और हमेशा पवित्र रहेगी। चुपचाप शांति में भी वह चीज़ों को महसूस कर सकेगी। उड़ते हुए बादल उसे सुंदरता सिखाएंगे, बिल्लों के पेड़ उसे झुकना सिखाएंगे और तूफानों की गति में भी वह देख सकेगी और वह इतनी महान बनेगी, इतनी दयावान होगी। अर्धरात्रि के तारे उसको प्रिय होंगे और वह गुप्त स्थानों में ही आवाज़ों को सुन सकेगी। झरनों से उसे सुंदरता मिलेगी और वह बहुत सुंदर बन जाएगी। प्रसन्नता उसकी चरम सीमा होगी, अर्थात वह हमेशा खुश रहेगी। उसका पवित्र शारीरिक विकास हो जाएगा और फिर वह मेरे साथ रहेगी। मैं उसको इस तरीके से पूर्ण शिक्षा प्रदान करूंगी, ऐसा प्रकृति ने कहा और शीघ्र ही उसकी शिक्षा पूरी हो गई। लूसी शीघ्र ही मर गई और वह छोड़ गई केवल उस अपनी यादों को जो अब कभी वापस नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये लेसन आपका पूरा हुआ। इसका कल सेंट्रल आइडिया और एक्सप्रेशन करवाऊंगा।